हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का जो मनोविज्ञान आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना रहता है साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हैं सोशल बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ना रहता है। इसमें जो आपकी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट से बनने वाले 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो बस यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात थी। अब आपका देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रहेगा, नेतृत्व की वह शैली जिसमें नेता समूह के सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है उसको क्या कहते हैं? उसको लोकतांत्रिक कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, एक नेता जो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और उनके भीतर परिवर्तन लाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? रूपांतरीकरण नेता कहलाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आक्रामकता से हो जाएगा। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का संबंध आक्रामकता, एग्रेशन से हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं भाई कमेंट्स, मतलब कि काफ़ी बच्चे कहेंगे कि भैया कि सर ये हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो भैया पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सारे पीडीएफ वहीं पे रहते हैं। कैसे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेपर पीडीएफ डाउनलोड, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पीडीएफ, वहाँ पे क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट पीडीएफ पे चले जाएंगे। टेलीग्राम पर आकर के आपको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा कोई चीज़। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, सहायता व्यवहार में किसे शामिल किया जाता है? सहायता व्यवहार में किसे शामिल किया जाता है? परोपकारिता को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट मूक दर्शक प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है, किसी आपातकाल में सहायता की संभावना में कमी। किसी आपातकाल में सहायता की संभावना में कमी से संबंधित हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूक दर्शक प्रभाव, देखो नाम में समझो, मूक दर्शक प्रभाव। मूक मतलब एक तरीके से जो दर्शक है ना, वो जैसे आपका कहीं पे मेरा मतलब किसी का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, अब वहाँ पे जो दर्शक हैं वो सिर्फ देख रहे हैं चुपचाप से, तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे आपातकालीन स्थिति हो जाएगी। तो किसी आपातकाल में सहायता की जो संभावना है ना वो कम हो जाएगी। मतलब कि जब सब देख ही रहे हैं तो सहायता कौन करेगा? तो यहाँ पे यही मतलब है बस। ठीक है, बस वर्डों से थोड़ा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यावरण मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो मानव और उसके निर्मित या फिर प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अत्यधिक गर्मी, भीड़ और शोर जैसे पर्यावरणीय कारक किस पर प्रभाव डालते हैं? तो आक्रामकता और तनाव पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अत्यधिक गर्मी होगी या फिर भीड़ होगी या बहुत ज़्यादा शोर होगा, तो ये जैसे इनके जैसे जो पर्यावरण कारक होते हैं वो किस पर प्रभाव डालते हैं? तो आक्रामकता पर प्रभाव डालते हैं और तनाव। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आक्रामकता का अध्ययन करने वाले फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर आपको लगाना है डोनाल्ड और मिलर ने। ठीक है, डोनाल्ड और मिलर ने प्रतिपादित किया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, परोपकारिता का क्या अर्थ होता है? तो परोपकारिता का अर्थ होता है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना परोपकारिता कहलाता है। ठीक है, बिना किसी अपने लाभ के दूसरों की मदद करना परोपकारिता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्वजनिक व्यवहार पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है? सार्वजनिक व्यवहार पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है? राइट आंसर आपको लगाना है आक्रामकता और हिस्सा में वृद्धि। ठीक है, हिंसा में वृद्धि, सॉरी, आक्रामकता और हिंसा में वृद्धि हो सकता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक नेता के रूप में जन्म लेने के बजाय विकसित होने के विचार का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है? एक नेता के रूप में जन्म लेने के बजाय विकसित होने के विचार का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है? आकस्मिकता का सिद्धांत करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, किसी समस्या के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुप्रयोग का क्या उद्देश्य है? किसी समस्या के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुप्रयोग का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक समस्याओं को समझना और समाधान करना। बी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक की क्या भूमिका है, मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सॉरी मिस्टेक थोड़ा हो रहा है यहाँ पे। सामाजिक समस्याओं को हल करने में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। सामाजिक समस्याओं को हल करने में मनोविज्ञान की भूमिका होती है व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्यक्रम विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, भीड़ क्राउड में व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है। तो अक्सर अविवेकी और भावनात्मक होता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सामाजिक व्यवहार के मनोविज्ञान का अनुप्रयोग कहाँ पाया जाता है। सामाजिक व्यवहार के मनोविज्ञान का अनुप्रयोग कहाँ पर पाया जाता है। तो विज्ञापन में पाया जाता है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में पाया जाता है, कानूनी मनोविज्ञान में पाया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। अभी और वीडियोस भी इसी तरीके से मैं तैयार करूंगा, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक यूनिट से सिलेक्ट करके आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। PDF को आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएँ। अल्लाह हाफिज़।